आप अपनी अकेली रहती नानी से कई महीनों बाद मिलने का प्लान बनाते हो। आप उन्हें फ़ोन करके बताते हो कि आज आप उनसे मिलने आने वाले हो। ये सुनकर नानी खुश हो जाती है और कहती है कि आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। आप नानी के घर पहुंचते हो, बेल बजाते हो पर कोई नहीं आता। आप दरवाज़ा पीटते हो पर कोई रिस्पॉन्स नहीं। आप खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करते हो, अंदर अजीब सी धुंध दिखती है। आप पुलिस को फ़ोन करते हो और जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं तो कुर्सी पर राख का ढेर होता है और इस राख के ढेर के नीचे पूरे साबुत पैर होते हैं जो बिल्कुल नानी के होते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिस कुर्सी पर वो बैठी थी वो नहीं जली। तो ये केस है स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन का, जिसमें आग इंसान के अंदर से निकलती है और कुछ जानकार मानते हैं कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, आपके साथ भी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन के बारे में। ये नाम कुछ लंबा है तो मैं इसे शॉर्ट में SHC कहूँगा। तो SHC क्या होता है? ये एक तरह की आग है जो हमारे अंदर से निकलती है और हमारे शरीर को जलाकर राख कर देती है, सिर्फ पैरों को छोड़कर। ये सुनने में जितना अजीब लगता है, इस घटना के केसेस भी उतने ही हैरान करने वाले हैं। SHC का पहला केस जो दर्ज है वो 14वीं सदी का है, जिसमें पोलोनस वॉट्रियस इटली का रहने वाला एक आम आदमी था। एक रात वो बार में वाइन पी रहा था। शायद काफ़ी वाइन पीने के कारण उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और एकदम से वो उल्टी करने लगा। वहाँ खड़े लोगों के हिसाब से वो आँख की उल्टी कर रहा था और कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर आँख की चपेट में था और वो बच नहीं पाया। ये था SHC का पहला वाक्या। एक और घटना जो सन 1989 की है, जिसमें बेट्रेस ऑस्की अपने घर पर अकेली थी और उन्हें कई परेशानियां भी थीं, जैसे कि वो चल नहीं पाती थीं। वो हर समय सिगरेट पीती रहती और शराब का भी सेवन करती, जो उनकी बुरी आदत थी। कुछ घंटों बाद जब उनकी लड़की मिलने आती है, तब बेट्रेस के दरवाज़ा नहीं खोलने पर और अंदर से अजीब सी जलने की बदबू आने पर वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करती है। दरवाज़ा खुलने पर माँ की व्हीलचेयर पर राख का ढेर होता है, पर जूतों के साथ पैर सही सलामत थे। पास की टेबल पर एक अजीब सा चिपचिपा तेल जैसा तरल मिला। बेट्रेस ऑस्की की व्हीलचेयर को छोड़कर घर में सब कुछ नॉर्मल था। कहीं और जलने के कोई निशान नहीं थे, जिससे पुलिस ने इसे माना SHC का केस। एक इंसान को जलाकर राख करने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा की गर्मी या आग होनी चाहिए, पर इस तरह की आग से तो पूरा का पूरा घर जल सकता है। लेकिन यहाँ शरीर के अलावा और कुछ नहीं जलता है। अधिकतर मरने वालों के पास ये चिपचिपा सा तरल क्या था? जानकारों के हिसाब से ये हमारे शरीर में रहा फैट है, जो इस घटना का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है और ये हर एक के अंदर होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये घटनाएं कोई नई नहीं है। सबसे पहली घटना जो मैंने बताई वो 14वीं सदी की है और आज तक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पर यह कैसे हो सकता है? बिना आग के हमारे शरीर के अंदर से अचानक आग निकलती है और वो हमें जलाकर ख़त्म कर देती है। 18वीं सदी की एक और घटना, जिसमें गरीब निकोल मिलेट नशे की हालत में अपने घास के बिस्तर पर सो रही थी कि पास के कमरे में बैठे पति को जलने की बदबू आती है। पर जब तक वो आता है, निकोल के पैरों को छोड़कर सब कुछ राख हो जाता है। यहाँ हैरानी की बात यह थी कि निकोल के घास के बिस्तर को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, पर निकोल की हत्या के जुर्म में उसके पति को सज़ा सुना दी गई। पर कुछ ही समय बाद वहाँ के डॉक्टर ने साबित कर दिया कि निकोल की मौत स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन के कारण हुई थी और पति को छोड़ दिया गया। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन की अधिकतर घटनाएं तब होती हैं जब कोई आसपास ना हो, पर 1938 में एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। कई सौ लोगों ने देखा
22 साल की फिलिप न्यूकॉम इंग्लैंड के पार्टी हॉल में डांस कर रही थी, पर वो अचानक से चिल्लाने लगी और गिरकर बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले गए, पर वो तब तक मर चुकी थी। इस घटना को कई सारे लोगों ने देखा। इस केस की जांच कर रही पुलिस को उसके पास से कोई सिगरेट, माचिस या कोई लाइटर भी नहीं मिला जिससे आग लग सके। दूसरे केसेस की ही तरह इस केस को भी स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन की घटना मानकर बंद कर दिया गया। अभी की घटनाओं में 2013 की घटना सामने आती है, जिसमें 65 साल के डैनी, जो कि काफ़ी शराब का सेवन करते, वो भी अपने बिस्तर पर राख के ढेर में बदल चुके थे, लेकिन उनके पास की सारी चीज़ें वैसी की वैसी थीं। तो ये घटनाएं क्यों और कैसे हो रही हैं, जिसका विज्ञान अब तक एक सही जवाब क्यों नहीं दे पाया है। पर डैनी के केस की जांच कर रहे फायर फाइटर्स और पुलिस को डैनी के बिस्तर में फिर वही चिपचिपा तरल मिला। ये है क्या? कुछ जानकार मानते हैं कि SHC की वजह है हमारे शरीर में होने वाला केमिकल रिएक्शन, जिसमें शरीर के जलने वाला तरल और हमारे सेल्स के मिलने पर गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि देखते ही देखते शरीर आग का गोला बन जाता है। या फिर जो हमारे पेट में गैस बनती है, जिसमें सबसे आसानी से जलने वाली गैस है मीथेन। पर मीथेन जल तो सकती है, पर शरीर को राख बनाने के लिए शरीर को घंटों तक जलना चाहिए, जिसमें मीथेन गैस का साथ देता है हमारा फैट, जो धीरे धीरे जलता है और जिससे अंत में केवल राख बचती है। जांचकर्ता लैरी आर्नोल्ड, जिन्होंने करीबन 300 से भी ज़्यादा SHC के केसेस को स्टडी किया है, जिसे लेकर उन्होंने एक किताब अब्लेज भी लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में पायरोटोन नाम का एक पार्टिकल होता है, जो हमारे सेल्स के साथ मिलकर बहुत छोटे छोटे परमाणु विस्फोट करता है, जिससे शरीर अंदर से जलने लगता है और व्यक्ति नींद में ही खत्म हो जाता है। एक और थियरी है कि अधिकतर शराब के सेवन से हमारे शरीर में ज्वलनशील लिक्विड बढ़ जाते हैं, जिससे शरीर में आग लग सकती है। यहाँ देखिए, अधिकतर घटनाओं में मरने वाले शराबी थे। पर SHC में शरीर को छोड़कर कुछ और क्यों नहीं जलता है? इस बात को समझाने के लिए जानकार मोमबत्ती का उदाहरण देते हैं। जैसे मोमबत्ती के बीच में धागा आग को पकड़ कर रखता है और उसे जलते रहने के लिए मोम उसकी मदद करता है, इसलिए मोमबत्ती धीरे धीरे जलती है। कई वैज्ञानिक और जानकार कहते हैं कि SHC में हमारा शरीर भी मोमबत्ती बन जाता है। बस फर्क यह है कि मोमबत्ती में धागा अंदर होता है, पर जो हमारे कपड़े जलते हैं वो बाहर होते हैं। और हमारे शरीर में मोम की जगह फैट कपड़ों को जलते रहने में मदद करता है, और वो भी धीरे धीरे। पर रुकिए, ये सब तो थियरीज थी जो जानकारों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बातों को तोड़ मरोड़ कर अपनी बातें साबित की थी। पर सच्चाई तो कुछ और है। मिथ बस्टर नाम के टीवी शो पर उन्होंने सूअर के साथ एक प्रयोग किया, जिसमें सूअर को उन्होंने कपड़ों में लपेटा और उस पर जलती सिगरेट रख दी। देखते ही देखते सिगरेट लगी जगह पर काफ़ी बड़ा हिस्सा जलना शुरू हो चुका था और कुछ ही समय में पूरा सूअर जलने लगा, जिसमें सूअर पर लगा कपड़ा मोमबत्ती के धागे की जगह और फैट मोम की जगह ले चुका था। पर ऐसे में सवाल उठता है कि जलते समय अधिकतर लोगों को पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि वो लोग शराब के नशे में होते, यानी कि वो एक तरह से बेहोश होते और दिमाग उन्हें कुछ महसूस नहीं होने देता, जिस कारण अधिकतर मरने वाले लोग हैवी स्मोकर और शराबी दोनों पाए गए। तो होता कुछ ऐसा होगा कि शराब के नशे में वो सो जाते होंगे और उनके हाथ में रही सिगरेट उनके कपड़ों पर गिर जाती, जिससे हल्की सी चिंगारी से कपड़े जलने लगते होंगे और बेहोशी की हालत में वो ख़त्म हो जाते। यहाँ सिगरेट की जगह कोई दूसरी चीज़ भी ले सकती है, जैसे कि कई लोग ठंड के मौसम में घर में लगी चिमनी के पास बैठे बैठे सो जाते हैं। चिमनी से हल्की सी भी चिंगारी निकलकर
कपड़ों पर लग जाती और फिर वही खेल शुरू हो जाता। इन घटनाओं को देखते हुए एक और सवाल उठता है कि कई बुजुर्ग चिमनी के पास बैठे तो थे, पर वो शराबी नहीं थे, तो वो भी जलते समय क्यों नहीं भागे या चिल्लाए? तो उसका जवाब है कि ऐसे लोग जलने से पहले ही हार्ट अटैक या किसी और कारण आखिरी सांस ले चुके थे, यानी कि वो पहले ही मर चुके थे। ऐसे भी कई केस सामने आए हैं जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति नींद की गोली लेकर सोने की कोशिश करते, पर नींद नहीं आने पर वो चिमनी के पास बैठ जाते या सिगरेट पीने लगते। उसके कुछ समय बाद नींद की गोली अपना काम करना शुरू कर देती, फिर चिमनी से या सिगरेट से निकली चिंगारी कपड़ों में लग जाती, जिसके बाद वो अपनी नींद से कभी उठते ही नहीं। पर इन सभी लोगों के पैर क्यों नहीं जलते? जिसका जवाब है, जैसे मोमबत्ती धीरे धीरे सीधे ऊपर की तरफ जलती है और साथ ही ये आँख कंट्रोल में रहती है और तभी तक जलती है जब तक मोम रहता है, वैसे ही हमारे शरीर में रहा फैट भी जांघों तक आते आते कम हो जाता है और आँख भी बुझने लगती है, जिस कारण पैर नहीं जलते हैं। तो ये थी पूरी कहानी स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन की, जिसे एक बार फिर से पूरी कहानी को समझते हैं। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन को ध्यान में रखकर अधिकतर मरे लोग बुजुर्ग, ओवरवेट होने के साथ उन्हें कई परेशानियां थीं, जो हैवी स्मोकर और शराब के नशे में या किसी दवाई के प्रभाव में आकर बेहोश रहते या पहले ही मर चुके होते कि तभी सिगरेट या चिमनी से निकली चिंगारी उनके कपड़ों पर गिर जाती। ये चिंगारी कपड़ों को जलाते हुए शरीर तक पहुंच जाती है। उसके बाद शरीर का फैट आँख को बुझने नहीं देता है और इंसान राख हो जाता है। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। डरिए मत, आपके अंदर से कोई आग नहीं निकलने वाली है। स्पॉन्टेनियस ह्यूमन कंबक्शन की सभी बातों का हम सरल जवाब दे सकते हैं, लेकिन हर एक घटना का नहीं। तो ये था आज का वीडियो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।